Good morning, children. Today I am going to teach you a new lesson, that is paper boats written by रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम लोग एक नया पाठ पेपर बोट्स पढ़ेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पर जाएंगे। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही उत्तम रचना है जिस पर 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। और भी इनकी सुंदर कविताएं हैं जैसे वोकेशन, द बार्गेन, और हम लोग जो नेशनल एंथम गाते हैं जन गण मन, वह भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखी गई है। उनकी कविताओं में हम पाते हैं पेट्रोटिज्म है, पीस है, लव है, एंड ऑल ब्यूटीफुल आइडियाज are scattered in his writings. सबसे पहले हम इन पंक्तियों को समझने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में जो तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने तीन महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस किया है। एक, मनुष्य का मनुष्य के साथ रिलेशन बिटवीन माइंड टू माइंड। दूसरा, रिलेशन बिटवीन माइंड एंड नेचर। एंड तीसरा, रिलेशन बिटवीन माइंड एंड गॉड, हु इज द मेकर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये तीन रिलेशन को उन्होंने दिखाया है और इस कविता में पेपर बोट्स में उसकी झलक देखने को मिलती है। यहां भी हम देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर एज ए चाइल्ड, एक बच्चा के रूप में रैनी सीजन में नौका बनाता है और उसको नदी में बहा देता है, जल की धारा में बहाता है। उसको जल से, नदी से उसको लगाव है, प्रकृति से लगाव है। फिर हम देखेंगे कि इस लगाव के साथ में जो पेपर बोट तैयार करता है उसमें कुछ शिवली के फूल डालता है और बोट को बहाता है। वो याद करता है कि यह दूर कहीं जाएगा, मेरा किसी अननोन व्यक्ति को मिलेगा, अननोन बच्चा को मिलेगा, तो उसके लिए कोई गिफ्ट भी होना चाहिए। तब उसने पेपर के बोट में शिवली के सुगंधित फूलों को अपने बगीचा से ला करके उसमें रखता है, अब बोट को फिर बहाता है। तो उसको रविंद्रनाथ टैगोर ये दिखाता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का एक अफेक्शन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, गहरा प्रेम होना चाहिए। ये चीज भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ लाइन बाय लाइन को देख सकते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स एज ए चाइल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, बताते हैं कि दिन भर दिन, मतलब लगभग प्रत्येक दिन में रैनी सीजन में, जैसा कि बच्चे खेलते हैं बरसात में, पेपर बोट बना करके उसको पानी की धारा में वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, एक एक करके पेपर बोट को पानी की धारा में वो बहाते हैं। इन बिग ब्लैक लेटर्स, और उसमें बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिखते हैं। आई राइट माई नेम, वो अपना नाम लिखता है ऑन द बोट, उस पेपर के नाव पर। इसलिए लिखता है कि वो नाव कहीं भी जाए तो जिसको नाव मिलेगा उसको ये मालूम होना चाहिए कि इस नाव को किसने बनाया है, किसने यहां तक भेजा है। और एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और
उसमें अपना एड्रेस भी लिखता है कि किसी को अगर ये पेपर बोट मिल जाएगा तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि भेजने वाला, पेपर बोट को भेजने वाला मनुष्य, बच्चा कहाँ रहता है। आई होप the someone in some strange land will find with them and know who I am। वो बताता है कि कोई अजनबी को मिल जाएगा, किसी अजनबी बच्चे को मिल जाएगा जो जिसको मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता है, उसको जानकारी मिलने के लिए नाम और एड्रेस का होना उसमें जरूरी है। I load my little boats with शिवली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन, और उसको एज ए गिफ्ट, उस अजनबी के प्रति भी, कवि का यहाँ ग्रेटनेस देखिए कि उस अजनबी के प्रति जिसे वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कुछ अता पता कुछ भी नहीं मालूम, उसके प्रति भी वह शिवली के सुगंधित फूल अपने गार्डन से लाता है और बड़े प्यार से उस पेपर के बोट पर लोड करके रख के उसे प्रवाहित करता है। इससे ये पता चलता है कि कवि के हृदय में मनुष्य के प्रति कितना ग्रेटनेस है, कितना अफेक्शन है। हमने कीवर्ड्स लिखे हैं। बोट मीन्स नाव, स्ट्रीम मीन्स धारा, लेटर अक्षर, विलेज मीन्स गांव, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र या अजनबी, होप मीन्स आशा करना, गार्डन मीन्स बाग, नो मीन्स जानना, पेपर मीन्स कागज, फ्लोट मीन्स तैरना। अब इन कीवर्ड्स को अपने नोटबुक में उतार ले, आपका काम आएगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो पोएम बचा उसको पूरा करेंगे।